नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है उसमें अमेरिका की क्या भूमिका है इस पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है एक दस्तावेज से और कोशिश ये है कि इस पूरी जो जटिल स्थिति है उसे समझें, खासतौर पर अमेरिका के रोल को। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक साइड को सपोर्ट करने जैसा नहीं दिख रहा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश लग रही है। तो चलिए देखते हैं इसे। सबसे पहले सैन्य मदद की बात करते हैं। अमेरिका तो सीधे सीधे इजराइल की मिसाइलों और ड्रोनों को रोकने में लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल, उनके अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे वो पैट्रियट है और थैड भी। थैड, हाँ, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। हाँ, ऊंचाई पर मार करने वाला। और नेवी भी, जैसे वो यूएसएस थॉमस हडनर जहाज का जिक्र था। हाँ, नेवी भी तैनात है पूर्वी भूमध्य सागर में, और अमेरिका ने अतिरिक्त सैन्य बल भी भेजा है मध्य पूर्व में। अच्छा, हाँ, लड़ाकू विमान हैं और जहाज भी, एयरबेस भी हाई अलर्ट पर हैं। तो मतलब सैनिक बढ़ गए वहाँ। हाँ, पहले करीब 30,000 होते थे आमतौर पर, अब ये संख्या लगभग 40,000 हो गई है। 40,000। और कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स भी लाए जा सकते हैं, पूरा बेड़ा। और ये तो है ही कि अमेरिका पहले से ही इजराइल को काफी सैन्य मदद देता रहा है। हाँ, वो तो है, ऐतिहासिक रूप से, जैसे आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। हाँ, आयरन डोम, उसकी फंडिंग भी तो अमेरिका से आती है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई मिलिट्री की बात। अब जरा कूटनीति डिप्लोमेसी पर आते हैं। हाँ, अमेरिका कह रहा है कि वो इजराइल के जो शुरुआती हमले थे, ऑपरेशन राइजिंग लायन, हाँ, उसमें सीधे शामिल नहीं था। हाँ, ये ऑफिशियल लाइन तो यही है, लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और भी कहती हैं कि इजराइल ने पहले बताया था अमेरिका को। हाँ, कि पहले जानकारी दी थी, तो कुछ ना कुछ तालमेल तो रहा होगा, जाहिर है। लेकिन दूसरी तरफ वो G7 देशों के साथ मिलकर लगातार कह रहे हैं कि तनाव कम करो। अच्छा, G7 भी? हाँ, G7 देश दुनिया की जो 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो सब कह रहे हैं कि शांति रखो और ईरान को परमाणु हथियार न बनाने दो। तो ये डबल गेम जैसा लग रहा है या संतुलन साधने की कोशिश? कह सकते हैं, संतुलन साधने की कोशिश ही ज्यादा लग रही है। सहयोगी की सुरक्षा भी देखनी है और बड़ा युद्ध भी टालना है। लेकिन फिर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, वो तो काफी सख्त है। हाँ, वो बिल्कुल अलग टोन है। उन्होंने तो सीधी चेतावनी दी है ईरान को कि अगर अमेरिकी हितों पर हमला हुआ तो गंभीर प्रतिक्रिया होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग कर डाली। हाँ, और ईरान पर पूर्ण नियंत्रण का दावा भी किया। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और अटकलें ये भी चल रही हैं कि क्या अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने में इजराइल का साथ देगा। अच्छा, किन ठिकानों पर? खास तौर पर फोर्डो वाली फैसिलिटी जो जमीन में बहुत नीचे है। ओहो, तो उसके लिए तो शायद वो बंकर बस्टर बॉम्ब चाहिए होंगे। हाँ, अमेरिकी बंकर बस्टर बॉम्बों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप के सलाहकारों में इस पर बहस चल रही है। और ट्रंप तो कह रहे हैं कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का वास्तविक अंत चाहते हैं। हाँ, उनकी भाषा तो यही है। तो इसका असर तो पड़ रहा होगा, जमीन पर। बिल्कुल। यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास बंद कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए। और ओमान में अमेरिका ईरान के बीच जो बातचीत होनी थी वो भी रद्द हो गई है। क्यों? तेहरान का कहना है कि जब उन पर हमला हो रहा है तो वो बातचीत नहीं करेंगे। समझा। और एक और चीज है जिसका जिक्र जरूरी है, आर्थिक प्रतिबंध। हाँ, वो तो अमेरिका ने बहुत पहले से लगा रखे हैं ईरान पर, 1979 से। हाँ, तब से ही। ये सीधे तौर पर अभी के झगड़े से नहीं जुड़े हैं, पर इनका निशाना ईरान का परमाणु कार्यक्रम, आतंकवाद को समर्थन, मानवाधिकार, ये सब रहा है। तो इनका असर क्या हुआ है? असर तो हुआ है। ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, उसकी मिलिट्री पर खर्च करने की क्षमता पर भी असर पड़ा है। ये एक लगातार दबाव बनाने का तरीका है। सही। तो ये सब कूटनीति और मिलिट्री प्लानिंग चल रही है, लेकिन हाल में कुछ हुआ है क्या? जमीनी लड़ाई में? हाँ, हाल की घटनाएं तो तनाव और बढ़ा रही हैं। मंगलवार सुबह की बात है, ईरान ने मध्य इजराइल पर करीब 30 मिसाइलें दागी। 30 मिसाइलें? नुकसान हुआ। हाँ, कम से कम 12 लोग घायल हुए हैं। तेहरान ने तो दावा किया कि बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन इजरायली सेना कह रही है कि ज्यादा असर नहीं हुआ। अच्छा, और ईरान में भी कुछ हुआ? हाँ, ईरानी मीडिया में खबरें हैं कि तेहरान और तबरीज जैसे शहरों में धमाके हुए हैं और एयर डिफेंस ने काफी फायरिंग की है। तो दोनों तरफ से एक्शन हो रहा है? बिल्कुल। और ईरान ने ये भी कहा है कि वो सैकड़ों ड्रोन्स और नए और उन्नत हथियारों से हमले जारी रखेगा। ओह, तो ये तो मामला और बिगड़ सकता है। हाँ, स्थिति बहुत तेजी से बदल सकती है। तो कुल मिला के देखें तो अमेरिका एक बहुत ही
पतली रस्सी पर चल रहा है। हाँ, एक तरफ सहयोगी इजराइल की रक्षा करनी है, अपनी सुरक्षा गारंटी देनी है, और दूसरी तरफ इस लड़ाई को पूरे इलाके में फैलने से भी रोकना है। बिल्कुल। और राष्ट्रपति ट्रंप के जो सख्त बयान है और आगे अमेरिका के शामिल होने की जो संभावना जताई जा रही है, हाँ। उससे अमेरिका एक बहुत अहम खिलाड़ी बन गया है इस पूरे मामले में, भले ही उसकी भूमिका अभी पूरी तरह साफ न हो। और वो जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वास्तविक अंत तक ले जाने की बात है, वो इसे और उलझा देती है। हाँ, वो स्थिति को और ज्यादा पेचीदा बनाती है। तो इस सब के बाद सवाल यही मन में आता है कि क्या ये नाजुक संतुलन बना रह पाएगा? क्या तनाव कम में और बातचीत की कोई गुंजाइश, क्या वो अब भी बची है? ये सोचना होगा।